ओम शांति। आज हम अपनी प्यारी न्यारी सर्व की स्नेही मातेश्वरी जी के बारे में कहते हैं कि मातेश्वरी जी का जीवन ही सारा ऐसा था कि जो भी वो कर्म करती थी, जो भी वो सोचती थी, जैसे भी वो चलती थी, उस सब में कोई ना कोई गुण समाया रहता था। वो चलती भी थी तो जरा भी चलने की उनकी आवाज़ नहीं आती थी, जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है। तो मातेश्वरी जी के हर कर्म में गुण समाया हुआ था। हमारा जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया, वो ज्ञान का बिल्कुल स्वरूप थी। बाबा की मुरली के साथ उनका इतना प्यार था कि कभी भी उन्होंने मुरली को मिस नहीं किया। यहाँ तक भी हम देखते थे कि बीच में मातेश्वरी जी की बहुत शारीरिक तबीयत बिगड़ी, बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुरली मिस नहीं की। कमरे में भले माइक लगा दिया, लाइट लगा दी, लेकिन फिर भी अपनी चारपाई पर बैठकर तकिया रख कर के फिर भी बाबा की मुरली ज़रूर सुनती थी। इतना मुरली के साथ प्यार था। और वो देखते थे कि जो भी बाबा ने आज मुरली में कहा, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में मम्मा का देखने में आता था। मम्मा बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट को अपने जीवन में धारण करती थी। मम्मा को ड्रामा की ढाल इतनी पक्की थी कि शुरू में जब हमारी संस्था की शुरुआत हुई तो हमारी संस्था का मूल जो धारणाएं थी, जिसमें मूल धारणा थी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य पालना की, तो उसके कारण कई जो थे बहुत बिगड़ गए। बहुत, क्योंकि जब उनकी पत्नियों ने इस धारणा को धारण किया तो बहुत बिगड़े। इतना आकर के सेंटर पर अगर वो उल्टा सुल्टा भी बोलते थे, लेकिन मम्मा के चेहरे पर रिंचक भी उनके उल्टे सुल्टे बोलने का असर दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि मम्मा को उनके कारण कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट में भी ऐसे धड़ल्ले से अपने ज्ञान की बात कहती थी कि वो जज जो थे वो भी उनकी बातों को सुन कर के यानी एकदम सिर जैसे नीचे करते थे। तो मातेश्वरी के अंदर जो अपनी ज्ञान की बाबा ने पॉइंट्स दी हुई थी, वो प्रैक्टिकल उनको देखने में आती, हमारे को देखने में आती थी। मम्मा जो थी वो हर आत्मा की गुणों को ही देखती थी। गुण देखना, गुण धारण करना और गुणों को वर्णन करना, ये उनका नेचुरल संस्कार दिखाई देता था। तो मातेश्वरी जी के हर कर्म में हमको तो गुणों की ही बौछार पड़ती थी। बहुत अच्छा मातेश्वरी जी का जीवन था। अभी क्या हुआ कि मातेश्वरी जी हर पॉइंट को इतनी गहराई में जा कर के धारण करती थी कि उनको देख कर के इतना स्नेह में हम आ जाते थे कि हम जाके मम्मा की गोद में समाते थे। और मम्मा की गोद में मुझे याद है कि मैं जब मम्मा की गोद में पहली बार गई तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मम्मा की गोद रुई की तरह एकदम कोमल है। लगा ही नहीं कि ये कोई मनुष्य की गोद है। इतनी यानी नरम, इतनी कोमल यानी मम्मा की गोद थी। और उसमें एकदम शांति, एकदम इतना सुख मिला, आनंद मिला जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं।
तो मम्मा के जीवन को देख कर के बिल्कुल हमें तो ऐसे लगता था कि मम्मा संपूर्ण बन चुकी है। अब आप देखिए कि शुरू में जब अपनी ये संस्था शुरुआत हुई तो 350 परिवार भाई बहनों का परिवार था जो कि बाबा के पास ही रहता था, और मम्मा उन 350 का जो परिवार था उनको सारा संभालती थी। आप देखिए 15 साल की उम्र में मम्मा आई ज्ञान में, और 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभालने लगी, इतने बड़े परिवार को संभालने लगी, और कोई भी मम्मा की शिकायत कभी नहीं करता था। हमेशा मम्मा से जब वो मिल के आते थे इतना वो खुशी का उनका चेहरा होता था जो बात नहीं पूछो। अगर समझो वो क्रोध में भी आकर के थोड़ा बोलते थे, जिनकी यानी स्त्री आती थी ज्ञान में, ब्रह्मचर्य में चलती थी, तो भी मम्मा इतना प्यार से उनसे बोलती थी कि लास्ट में वही आत्मा मम्मा के आगे इतना झुक जाती थी और कहती थी मम्मा आज के बाद मैं इनको कभी भी कुछ नहीं कहूँगा, और वो खुद भी धारणाओं में चलने लग जाते थे। तो हमने तो मम्मा को देखा बिल्कुल गुणों की वो मूर्ति थी, उनको हर किसी भी समय चले जाओ, कभी भी कोई रोक टोक नहीं थी उनके पास जाने की। हमेशा किसी भी समय जब हम जाते थे, आओ बच्ची कह के इतना प्यार से मम्मा हमको बुलाती थी, जो बात नहीं पूछो। तो आप देखो ये सारा जब देखा हमने, और मैं जब अपने लौकिक घर से आती थी तो मेरे तो लौकिक पिताजी बहुत ही एंटी थे, क्योंकि जब 1937 में हमारी संस्था की शुरुआत हुई तो उन दिनों वो भी कराची में एयरफोर्स में थे, CGO सिविल गजेटेड ऑफिसर। तो उन्होंने तो सारी बातें लोगों की सुनी थी, और जब वो आए दिल्ली में आए, जब हम तो दिल्ली में रहते थे, तो जब उनको पता चला कि ये लोग वहाँ जाने लग गई हैं तो उन्होंने माताजी को भी बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाना बिल्कुल, और हमको भी मना किया कि बिल्कुल नहीं जाएगी तू। अब आप देखिए हमने तो जो भी जा कर के वहाँ से सुना था, और जैसी धारणाएं उन्होंने बताई, भाई प्याज नहीं खाना है, बाज़ार का नहीं खाना है, पिक्चर नहीं देखना है, तो मैंने तो सारी बातें अपने जीवन में धारण कर ली हुई थी। तो मैं उनको एक ही बात कहती थी कि मैं 6-7 महीने से जो जा रही हूँ, मैंने अगर एक भी बात वहाँ गलत सीखी है वहाँ जाकर तो मैं बंद कर दूँगी। अब वो क्या बताएं। आप देखिए मैं उन दिनों टीचर्स ट्रेनिंग में जाती थी, सवेरे 10 बजे जाती थी और शाम को 5 बजे वापस आती थी। तो मैं सवेरे जो भोजन बनाती थी खा के जाती थी, और शाम का भी भोजन बना के एक टिफ़िन में रख के चली जाती थी। और जब मैं शाम को, क्योंकि उन सेंटर पर तो जाने नहीं देते थे, शाम को उधर से ही मैं मुरली सुन कर के आती थी सेंटर से, और आकर के नहा धो कर के जब मैं खाना खाने बैठती थी तो खाने का एक ही गिलास उठा के जैसे ही मैं लेके मुंह की तरफ जाती थी, मेरे को प्याज की महक आने लगती थी। तो उन्होंने मेरी सब्जी के अंदर बारीक बारीक प्याज काट करके डाल दिए होते थे। तो मैं वो सब्जी बड़े प्यार से, क्योंकि क्रोध तो करना नहीं है, तो बड़े प्यार से वो सब्जी को अलग करके, और मैं रोटी को, रूखी रोटी को ही खाती थी कई दिन तक। तो मेरे पिताजी छुप करके वो देखते थे कि ये क्या करती है अभी। तो मैं तो वो रूखी रोटी ही ज़्यादातर खा लेती थी, और आराम से बिल्कुल हर्षित मुख होकर के नहीं रहती थी। और वो उसी समय थोड़ी देर के बाद आके मेरे से जब बोलते थे खा लिया खाना, मैं बड़े प्यार से उनको जवाब देती थी हाँ खा लिया खाना। तो आप देखिए वहाँ घर में रहते हुए भी मेरे सामने जो ज्ञान में चलती थी, तो कई बातों की अपोजिशन पिताजी करते थे, बहुत करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं मातेश्री के पास गई। मातेश्री ने बड़े प्यार से मेरे को बिठाया, कहा बोलो कैसे आए। मैंने कहा मम्मा मैं तो ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं बन पाऊंगी। मम्मा ने कहा क्यों, ऐसी क्यों कहते हो, बड़े प्यार से कहते हो। मेरे को पास बुला के, यानी मेरे
पर हाथ रख के कहा ऐसे क्यों कहती हो, बड़े प्यार से पापा ने बोला। मैंने कहा मम्मा मेरे पिताजी इतने एंटी हैं कि मुझे ना तो सेंटर पर जाने देते हैं, और मैं जो खाना बना के रख के जाती हूँ उसमें प्याज भी डलवा देते हैं, मैं तो रूखी रोटी भी खा लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा अच्छा। मैंने कहा इसलिए मैं तो ब्रह्मा कुमारी शायद नहीं बन पाऊँगी। तो मम्मा ने कहा अच्छा। आज मम्मा बड़े प्यार से मेरे इधर हाथ रख कर के प्यार से कहने लगी मम्मा कि आज से तुम अपने आप को शांता हूँ मैं ये भूल जाओ कि मैं शांता हूँ, भूल जाओ, और अपने आप को समझो कि मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा के साथ स्थापना के कार्य में मददगार हूँ। बिल्कुल भूल जाओ मैं शांता हूँ और मैं इनकी बच्ची हूँ और ये मेरा लौकिक घर है, मैं जैसे सेवा में उपस्थित हूँ। तो उस दिन के बाद मैंने मातेश्वरी जी की आज्ञा के अनुसार यही अपना पुरुषार्थ चालू रखा। तो जैसे ही मैंने ये पुरुषार्थ चालू रखा बहुत 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 मेरे अंदर भी शक्ति आ गई और वातावरण भी थोड़ा सा बदलता गया। तो इतना बदला कि एक दिन पिताजी जो है, मैं ऐसे बैठी हुई थी कुर्सी पर और मेरे सामने टेबल था, तो टेबल के नीचे आके वो कुचर कुचर करके कुछ ढूंढने लग गए। तो मैंने पूछा, बड़े प्यार से पूछा क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो बड़े आराम से कहते मैं तेरे पैर ढूंढ रहा हूँ, आज मैं तेरे पैरों को हाथ लगा के तेरे से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तुमको बहुत तंग किया है। और सब घर वालों को बुला लिया कि आज के बाद कोई भी इसके खाने में प्याज नहीं डालेगा, ये जो बनाना चाहे, जैसा बनाना चाहे, जब बनाना चाहे, इसको पूरी छुट्टी है और आज के बाद इसको कोई भी नहीं देगा। और मेरे पैरों को अच्छी तरह से पकड़ के फिर अपना माथा जो है मेरे पैरों के साथ लगाया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा तू आज तुम्हें हमारी तो बेटी नहीं है, तू हमारे घर में देवी पैदा हुई है। तो सबको घर वालों को ये कहा कि ये देवी है और देवी को सभी जो है हाथ जोड़ के नमस्कार करो। सभी ने किया। उसके बाद तो मेरे को कहा कि आप भले सेंटर पर भी जा सकती हो। तो मेरा काफ़ी जो है वो बंधन जो है, काफ़ी तो क्या बिल्कुल ही मेरा बंधन जो है ख़त्म हो गया और मैं सेवा पर भी आती जाती थी। और फिर मैं थोड़े दिन के बाद जब सेवा में निकली जयपुर में आई, तो जब मैं जयपुर में आई, पहली बार जयपुर में आई, तो जयपुर में उन दिनों जो मकान था वो ठीक नहीं था। तो बाबा ने कहा बच्ची ऐसा मकान ढूंढो जिसमें बहुत बड़ा हॉल हो। तो मैं और उन दिनों भारती बहन राजकोट वाली ऐसे आई हुई थी जयपुर देखने के, राजस्थान देखने के लिए पार्टी लेके। तो मैं और ये कौन राजस्थान भारती बहन दोनों सेरे निकलते थे और दोपहर तक आते थे और देखते थे, कोई मकान देखते थे, कभी कोई मकान देखते थे। आखिर हमें एक किशनपोल बाज़ार में, जहाँ पहले बैंक था, वो मकान हमने देखा। उसमें बहुत बड़ा हॉल था। तो वो हमने बाबा को कहा कि इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा हॉल है इसके अंदर। बाबा ने कहा फ़ौरन ले लो, और हमने ले लिया। और जब मकान ले लिया तो फिर बाबा ने कहा कि तुम म्यूज़ियम बनाओ इधर। तो उस मकान में हमने पहला म्यूज़ियम, जो ना कभी कोई देश में बना हुआ था ना विदेश में बना हुआ था, तो पहला म्यूज़ियम हमने बनाना शुरू किया। तो बाबा ने मुझे साफ कहा कि बच्ची किसी से भी पैसों की मांगनी नहीं करना, मैं तुमको म्यूज़ियम के लिए पैसे भेजूंगा। और बाबा ने मेरे को 20,000 रुपया भेजा म्यूज़ियम बनाने के लिए। और बाबा ने कहा म्यूज़ियम तैयार होते मुझे बताना, मैं भी देखने के लिए आऊँगा। तो फिर म्यूज़ियम जब तैयार हो गया तो बहुत लोग आते थे, म्यूज़ियम देख के जाते थे, हमारे ज्ञान में चलने वाले, और बाबा को कहते थे बाबा बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना है, बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना है। तो बाबा
ने बाबा से पूछा, शिव बाबा से, तो शिव बाबा ने बिल्कुल मना किया हुआ था कि तुमको कहीं भी बाहर नहीं जाना है। तो जब बहुत ज़्यादा लोगों की बाबा के पास पत्र आते थे भाई बहनों की कि बाबा बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना है, आप ज़रूर देखिएगा। तो एक दिन बाबा को भी आया, कहा कि मैं भी तो प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, मेरी भी तो कुछ है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ कि मैं जाऊँगा। और बाबा ने अपनी रिजर्वेशन भी करा ली, और जिस दिन की कराई थी उस दिन फिर बाबा ने अपना ले जाने के लिए भोजन भी बना लिया, टिफ़िन में भी डलवा लिया। बस सिर्फ कार आने वाली थी जो बाबा को स्टेशन पर लेके जाती। इतने में शिव बाबा ने संतरी दादी की रस्सी खींची, उसको अपने पास बुलाया वतन में, और बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, ये किसकी आज्ञा से, किसके कहने से ये जा रहा है? उसको कहना कि बाबा ने बिल्कुल मना किया है। तो संतरी दादी ने जैसे ही आकर के बाबा की हूबहू जो कहे हुए शब्द थे वो आके सुनाए, तो बाबा ने कहा, ठीक है, हुक्म हुक्म का जो चला रहे हैं उनका हुक्म तो मुझे मान नहीं है, इसलिए मैं आज के बाद नहीं ऐसे कभी भी कहूँगा, और मैं जयपुर नहीं जाऊँगा। तो देखा बाबा की इतनी दिल भी थी, इतना रिजर्वेशन भी कराया, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने संतरी द्वारा कहा, उसके बाद जरा भी बाबा के चेहरे में मतलब कुछ आया हो फीलिंग्स, बिल्कुल नहीं। जैसे कि बिल्कुल बाबा जैसे उनके कहने पर चले और बाबा नहीं आए। तो इस तरह हम देखते थे कि बाबा और मातेश्वरी का तो हमने देखा कि वो तो बनी बनाई मूर्ति थी। मम्मा तो जैसे संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर चुकी हुई थी, मम्मा के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। ये हमने मम्मा की विशेषता देखी। और मम्मा के सामने जो भी जाता था, चाहे कोई एंटी भी मम्मा की क्लास में पीछे आके बैठता था, वो भी बाद में मम्मा की फेवर मतलब ज्ञान की फेवर में आके बहुत अच्छा अपना परिवर्तन सुनाता था। तो ऐसे हमने देखा कि वो पतित पावन परमात्मा पिता के बच्चे जो हैं वो भी पूरी रीति से अपनी आत्मा को पावन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं ड्रामा अनुसार। ओम शांति।